guys, this is V from Team BB5 and आज हम लोग बोरुटो के बारे में बात करने वाले हैं कि क्या बोरुटो जिंचुरिकी बन पाएगा कि नहीं, क्या नाइन टेल्स का वैसे बोरुटो बन पाएगा, इफ नॉट नाइन टेल्स का क्या होगा, वो कहाँ जाएगा। नाइन टेल्स का ये भी हो सकता है कि वो हिनाटा के पास जाए, ये बड़ा एक्सपेक्टेशन है। पर चलो लेट्स फाइंड आउट इन दिस वीडियो, लेट्स बिगिन। तो गाइस, बोरुटो का जिंचुरिकी बनना और उसका नाइन टेल्स के साथ कोलैबोरेशन करना ये बहुत बड़ा पॉसिबिलिटी है और ये फैंस बहुत एंटरटेन कर रहे हैं ऐसे सिनेरियो में, क्योंकि बोरुटो ना दो स्ट्रॉन्गेस्ट ब्लड लाइन्स फ्रॉम कोनोहा विलेज से आ रहा है, वन विच इज द ह्यूगा फैमिली एंड एक और विच इज द उजुमाकी फैमिली। जो इसका ब्लड लाइन है ना वो बहुत रिच है और बोरुटो डिस्पाइट हिज यंग एज इसने जूनिन लेवल जुत्सुस मास्टर किए हैं और बहुत सारे हाई लेवल मिशंस में गया है। ये ऐसा नहीं है कि उसको हाई लेवल मिशंस में भेजा गया है, पर जो भी मिशंस वो लाइक लो रैंकिंग मिशंस में भी गया हो वो हाई रैंकिंग मिशंस बन गए हैं। जैसे कि हम लोग अभी भी देख रहे हैं कि वो एक रैंक ए जुत्सु जो हमारा रासेंगन है चेंज इन चाक्रा फॉर्म मास्टर कर लिया है और अभी वो चेंज इन चाक्रा नेचर विच इज हिज विंड नेचर वो मास्टर करने में है काकाशी और शिकराई के साथ। हम लोगों ने सीरीज के स्टार्टिंग से ही देखा है कि ये एस्टैब्लिश हुआ है कि बोरुटो नारुतो से स्ट्रॉन्गर है बिना उसके जोगन और बिना उसके कर्मा सील के साथ, कि इफ नारुतो और बोरुटो सेम एज में हो बोरुटो उससे स्ट्रॉन्ग है। और बस 12 साल में इतना ज्यादा पावर पोजेस करने का एक डिसएडवांटेज ये है कि लोग सस्पेक्ट कर रहे हैं कि बोरुटो को नाइन टेल्स का भी मिलेगा नहीं, क्योंकि फिर बोरुटो बहुत ओवर पावर बन जाएगा। और मोस्ट लाइकली नारुतो जैसे जिंचुरिकी बना है, ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं कि बोरुटो भी जिंचुरिकी नहीं बनेगा। तो अभी के लिए हम लोग ये बोल सकते हैं कि बोरुटो जिंचुरिकी नहीं है क्योंकि उसके अंदर कोई भी टेल्ड बीस्ट सील नहीं हुआ है। अभी हम लोग जाते हैं वी बैक इन हिस्ट्री एंड हम लोग ये बोल सकते हैं फोर्थ शिनोबी वॉर होने के बाद जो भी फ्रीडम इन टेल्ड बीस्ट को मिला है ये लोग उनके सेपरेट वेज में चले गए हैं, जिसका मतलब वो खुद के प्लेसेस में जाके खुद जी रहे हैं, एक्सेप्ट फॉर द 8 टेल्स एंड द 9 टेल्स जो किलर भी और नारुतो के साथ वॉलंटियरी रहे हैं। तो नंबर 1 ये क्वेश्चन आता है कि 9 टेल्स नारुतो के मरने के बाद किसको मिलेगा। अभी देखो, सारे नारुतो के फैंस को ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि नारुतो एक दिन मर जाएगा। हाँ, अभी ये बोरुटो का सागा चल रहा है, नारुतो का खत्म हो गया, होकागे बनने के बाद खत्म हो गया। हाँ, हालात कि मैं बोरुटो इसीलिए देख रहा हूँ क्योंकि मुझे नारुतो को एक्शन में देखना है, पर हम लोग ये बोल सकते हैं कि नारुतो का ड्रीम अचीव हुआ है और उसका सागा खत्म हो गया। तो ये क्वेश्चन आता है कि नाइन टेल्स किसको मिलेगा नारुतो की डेथ के बाद। तो हमारे पास 2 ऑप्शन है, क्योंकि जिंचुरिकी बनने के लिए थोड़े क्राइटेरियाज को मीट करना पड़ता है, जैसे कि तुम्हारा चक्रा क्वांटिटी कितना है, तुम्हारा कंट्रोल कितना है और तुम्हारा ब्लड लाइन पावर कितना है। तो इसके हिसाब से हमारे पास 2 वायबल कैंडिडेट्स हैं। नंबर 1 बोरुटो को नाइन टेल्स नहीं मिलेगा क्योंकि उसके पास ऑलरेडी समथिंग स्पेशल और समथिंग यूनिक है उसके खुद के बारे में। एक है जोगान जो एक बहुत मिस्टीरियस पावर है जो उसको ये एबिलिटी ग्रांट करता है कि वो स्पेस टाइम को वॉर्प करके दूसरे डायमेंशन में जा सकता है। ये अभी तक हमको पता नहीं है कि कैसे वो यूज कर सकता है और उसका फुल डिटेल मांगा में भी नहीं दिया है, पर ये एक उसका स्पेशल चीज है जो उसको यूनिक बनाता है। और नेक्स्ट है हमारा कारमा, उसका जो कारमा सील है जो एक ओटोत्सुकी ने उसको दिया था हमारी ये जो बोरुटो नारुतो द मूवी में, वो इसको एक स्पेशल फीचर देता है जो बहुत सारे लोगों के पास नहीं है एक्सेप्ट फॉर कावाकी। तो मुझे ये लगता है कि बोरुटो सीरीज ऐसा सीरीज होने वाला है जिसमें हमको ये दिखाने वाले हैं कि बोरुटो इसका कारमा सील और उसके जोगान को कैसे डेवलप करता है, उसका कैरेक्टर डेवलपमेंट होता है और वो इस पावर को यूज कैसे करता है फ्यूचर में। और ये नहीं होने वाला कि भाई नारुतो वर्जन 2.0 निकलेगा। मुझे ये लगता है कि उसका जोगान और कारमा वो कैसे डेवलप करने वाला है, ये सीरीज मोस्ट प्रोबेबली उसके ऊपर रहने वाला है। हम लोग इस सीरीज के स्टार्टिंग में एक सीन देखा था जहां बोरुटो और कावाकी एक फेस ऑफ में थे हमारे स्टोन फेसेस के ऊपर,
और जो भी माउंटेन स्टोन फेसेस हैं वो मोस्टली डिस्ट्रॉयड थे। और हम लोगों ने ये देखा कि बोरुटो सास्की का क्लोक, हेडबैंड और इवन उसका कटाना और या स्वॉर्ड वील्ड कर रहा था। और इस सीरीज के प्रोग्रेशन में हम लोग ये देख रहे हैं कि बोरुटो सास्के से बहुत ज्यादा इंस्पायर हुआ है एंड अभी इस पॉइंट पे आ गया है कि बोरुटो को सास्के की तरह बनना है। ही वांट्स टू बिकम द हिडन होकागे। सास्के और बोरुटो का कनेक्शन देखने के बाद हमको ऐसा लगता है कि सास्के मदद कर रहा है बोरुटो का टू कंट्रोल हिज जोगान एंड टू कंट्रोल द कर्मा व्हिच इज गिवन बाय मोमोशिकी टू बोरुटो, जो ऑलरेडी उसको बहुत स्पेशल बनाता है। और जो राइटर्स भी यही चाहते हैं कि उसको उसके फादर फिगर से थोड़ा दूर लेके जाए, जिसका मतलब उसको नाइन टेल्स नहीं मिलने वाला। हमारा नेक्स्ट वायबल कैंडिडेट नंबर 2 हिमावारी। मुझे ये नहीं लगता कि हिमावारी को भी नाइन टेल्स मिलने वाला है, क्योंकि पर्सनली नारुतो को उसके बेटों को नाइन टेल्स जितना भारी शक्ति देके उनको बर्डन नहीं करना चाहता। पर ऐसा नहीं है कि हिमावारी कुरामा से बात ही ना करे, है ना। इवन इफ कुरामा इज नॉट सील्ड विद इन हिमावारी, हिमावारी कुरामा के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म कर सकती है, जिसका मतलब जैसे ओबिटो ने समनिंग जुत्सु यूज करके कुरामा को लीफ विलेज को अटैक करने के लिए बोला था, वैसे ही हिमावारी और कुरामा का ऐसा एक रिलेशनशिप हो सकता है कि जब भी हिमावारी को कोई पावर चाहिए तो वो कुरामा को समन करके वो पावर ले सकती है। और भाई हिमावारी के बारे में क्या ही बोले भाई, हिमावारी ने उसके ब्याकुगान को अनलॉक कर दिया, बस एक ही पंच से उसने कुरामा को भी नॉकआउट कर दिया। और वो अभी तक निंजा एकेडमी में गई भी नहीं। अभी उसका पोटेंशियल देखो कि भाई कितना पोटेंशियल है हिमावारी में। तो मुझे लगता है कि मोस्ट प्रोबेबली ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट होने वाला है और अभी हिमावारी इतना पावरफुल है और बड़े होके वो और कितना पावरफुल होगी। और उसके साथ इफ शी साइंस अ कॉन्ट्रैक्ट विद कुरामा, भाई ये तो ओपी हो जाएगा। ये कुरामा के ऊपर है कि उसको क्या उसका फ्रीडम चाहिए, नहीं तो उसको ये चाहिए कि ये जो कुरामा है उसको खुद हिमावारी के अंदर सील होना है। क्योंकि अभी हम लोग जब सीरीज देखते हैं नारुतो का, ऐसा लगता है कि जो कुरामा है ही इज एक्टिंग लाइक अ फादर फिगर टू नारुतो। उसके ऊपर ध्यान रखना, देखना कि उसको कुछ ना हुए। और ऐसा कनेक्शन कुरामा को नारुतो के साथ है, तो कुरामा ऐसा फील करता है कि उसको नारुतो की फैमिली को प्रोटेक्ट करना है। तो एक कुरामा के ऊपर भी है कि इफ उसको हिमावारी के साथ रहना है, नहीं तो हिमावारी के अंदर सील होना है। पर जैसे कि दूसरे टेल्ड बीस्ट बाहर चले गए, मुझे ये नहीं लगता कि कुरामा बाहर कहीं जाके रहेगा विदाउट नारुतोस फैमिली, क्योंकि जो कनेक्शन है नारुतो और कुरामा के बीच में ये मेक श्योर करता है कि कुरामा उसके फैमिली को प्रोटेक्ट करे। तो मोस्ट प्रोबेबली कुरामा नारुतो के फैमिली के साथ ही रहेगा। तो हमको ये नहीं पता कि क्या ये हिमावारी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में रहेगा, नहीं तो हिमावारी के अंदर सील हो जाएगा। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछते हैं कि क्या नारुतो के बाद एक और जिंजुरिकी बनाना जरूरी है? क्योंकि आफ्टर नारुतो ने टेल्ड बीस्ट का मदद किया टू रीगेन देयर फ्रीडम, पहली बार हिस्ट्री में पीस था, जिसका मतलब सीज ऑफ द सिक्स पाथ्स के आने के बाद से लेकर ये पहली बार है जब पीस फॉर्म हुआ। बस नाइन टेल्स और एट टेल्स ने खुद वॉलंटियरली बोला कि हाँ भाई मुझे किलोबी और मुझे नारुतो के साथ रहना है। और ये शिनोबी अलायंस जो फॉर्म हुआ है, ये पावर बैलेंस को मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पहले ही पीस है। जब पहले वॉर होता था पावर बैलेंस की जरूरत है, पर अभी तो पीस है तो पावर बैलेंस की जरूरत ही नहीं है, जिसका मतलब जिंजुरिकी एक विलेज के पास रहने की जरूरत नहीं है। और ये नए नए एबिलिटीज हम लोग देख रहे हैं, जैसे कि जोगान हो गया, कर्मा हो गया, और ओटोत्सुकी का जो पूरा आर्क चल रहा है अभी, ये इतना रिफ्रेशिंग है कि हमको फिर से वही पुराना स्टोरी जिंजुरिकी कैप्चर करना, जिंजुरिकी बनाना, वो सब हमको नहीं देखना है। आखिर में ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है जिंजुरिकी के बाद, फोर्थ ग्रेट निंजा वॉर के बाद मर गया है और इसको फिर से इंट्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं है। तो गाइस आप बताना कमेंट सेक्शन में कि आपको क्या लगता है, क्या बोरुटो जिंजुरिकी बन पाएगा और क्यों? बाय द वे बताना भूल गया, बोरुटो और हिमावारी दोनों ने सब्सक्राइब बटन प्रेस किया है, तो तुम क्या कर रहे हो यार? जल्दी जाके सब्सक्राइब बटन प्रेस करो और उसके साइड में घंटी है यार, घंटी दबाओ। और गाइस द रेगुलर लाइक द वीडियो इफ यू लाइक इट, कमेंट डाउन बिलो व्हाट आर योर व्यूज, कि आपके व्यूज क्या है। तो हम चलो मिलते हैं अगली वीडियो में। मैं हूँ वी फ्रॉम टीम VB5 साइनिंग ऑफ। बाय बाय।